नमस्कार, माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। आज हम आए हैं उत्तर गुजरात की एक प्राचीन नगरी सिद्धपुर में। सिद्धपुर को देश में मातृगया के नाम से भी जाना जाता है। इस देश में पिता की श्राद्ध के लिए बिहार का एक गया है जिसे पितृगया कहते हैं, और दूसरा जो है ये सिद्धपुर का मातृगया। यहाँ पर माता का श्राद्ध होता है और यहाँ पर बहुत सी प्राचीन विरासतें हैं। हम आपको इस वीडियो में सब बताएंगे। आइए चलते चलते हम आपको सिद्धपुर का इतिहास बताते हैं। फिलहाल हम अभी बिंदु सरोवर पर उपस्थित हैं। हम पहले बिंदु सरोवर के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे, बाद में हम आपको रुद्र महालय ले जाएंगे और हो सके तो सिद्धपुर का एक बाज़ार भी बताएंगे। आइए चलते चलते हम इस बिंदु सरोवर का इतिहास बताते हैं। आइए, यह है मातृगया तीर्थ क्षेत्र सिद्धपुर का मुख्य प्रवेश द्वार। यहाँ पर एक तख्ती लगी हुई है जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि हिंदुओं के सिवा अन्य धर्म के लोगों को अंदर आना मना है। आप देख सकते हो ये मुख्य प्रवेश द्वार। अभी हमने मुख्य प्रवेश द्वार से अंदर एंट्री कर ली है। यह है सिक्योरिटी का कैबिन। यह तीर्थ क्षेत्र देश के मुख्य तीर्थों में शामिल है। जब भी किसी धार्मिक स्थलों की बात होती है तो सबसे पहले नाम शायद भारत का ही आता है, क्योंकि यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, जिसके कारण यहाँ अधिकतर मात्रा में तीर्थ स्थल व मंदिर आदि है। इन्हीं में से एक मंदिर के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसे भारत में स्थित मुख्य तीर्थ क्षेत्रों में से एक कहा जाता है। और यहाँ की खास बात तो यह है कि यहाँ सनातन धर्म में अधिक महत्व रखने वाले पितृपक्ष के दौरान केवल एक ही श्राद्ध संपन्न किया जाता है। लोक मान्यता है कि इस तीर्थ क्षेत्र में केवल माता का श्राद्ध ही संपन्न किया जाता है। आप जानते ही होंगे कि सनातन धर्म में किए जाने वाले 16 संस्कारों में से एक श्राद्ध कर्मकांड है। अपने जन्म से लेकर अपने मृत्यु तक प्रत्येक व्यक्ति के लिए इन सभी संस्कारों को संपन्न करना पड़ता है। सनातन धर्म में कहा जाता है कि प्रत्येक जातक 16 संस्कार गर्भधारण से शुरू होता है और अंत में मरने के बाद अंतिम संस्कार से होता है। तो यह भी कहा जाता है कि धार्मिक मान्यता है कि मृत्यु के बाद भी व्यक्ति को अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आप देख सकते हो ये प्राचीन मूर्तियाँ। भारतीय पुरातत्व विभाग को उत्खनन के दौरान सिद्धपुर शहर में कुछ ये प्राचीन अवशेष मिले हैं। आप देख सकते हो इन प्राचीन अवशेष, और यह है रुद्र महालय की प्रतिलिपि जो आप देख सकते हो, रुद्र महालय सिद्धपुर। और यहाँ पर है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कुछ संग्रहालय, जिसमें प्राचीन चीज़ें, मूर्तियाँ, सिक्के, कुछ हथियार वगैरह रखे हुए हैं। सनातन धर्म की मान्यताओं के चलते हमारे देश में ऐसे कई तीर्थ आदि स्थापित है जहाँ लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए कर्मकांड करते हैं। इन्हीं में से एक मातृतीर्थ देश के गुजरात राज्य स्थित सिद्धपुर नामक स्थान पर बिंदु सरोवर तट पर बनाया गया है, जिससे जुड़ी मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर केवल माता का ही श्राद्ध होता है। कहा जाता है कि ऋग्वेद की रचनाओं में भी गुजरात का सिद्धपुर का वर्णन किया गया है। इस तीर्थ क्षेत्र का वर्णन रामायण और महाभारत में भी मिलता है। इससे जुड़ी कथाओं के अनुसार सिद्धपुर के बिंदु सरोवर तट पर सबसे पहले कपिल मुनि ने अपना मातृ श्राद्ध किया था। सांख्य दर्शन के प्रणेता और भगवान विष्णु के अवतार के नाम से जाने जाने वाले कपिल मुनि का आश्रम सरस्वती नदी के तट पर बिंदु सरोवर पर ही था, यानी यही स्थान पर ही था। इस बिंदु सरोवर के तट पर कपिल मुनि ने अपनी माता को मोक्ष प्राप्त करने के लिए कार्तिक महीने में अनुष्ठान किया था। यहाँ के एक अन्य लोकमत अनुसार भगवान परशुराम ने भी अपनी माता का वध करने के बाद माता का श्राद्ध यहीं पर बिंदु सरोवर के तट पर किया था, जिस कारण आज के समय में इस बिंदु सरोवर के मुख्य रूप से मातृमोक्ष स्थल के नाम से जाना जाता है।
आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम आपको इस बिंदु सरोवर के बारे में कुछ रहस्यों के बारे में भी बताएंगे। अभी हम चलते चलते बिंदु सरोवर तक पहुंच गए हैं। हमारे साथ है इस मंदिर के पुजारी श्री कपिल महाराज। कपिल महाराज ने हमें इस मंदिर और इस तीर्थ क्षेत्र के बारे में और बिंदु सरोवर के बारे में बहुत सारी जानकारी दी, लेकिन बगल में कुछ मंत्रोच्चार और कुछ तर्पण विधि हो रही थी और उस मंत्रोच्चार और उसकी आवाज़ की वजह से प्रॉपरली हम श्री कपिल महाराज जी का ऑडियो रिकॉर्ड नहीं कर सके, लेकिन हम आपको बताते हैं। यह है बिंदु सरोवर। यह बिंदु सरोवर सिद्धपुर गुजरात के पाटन जिले में स्थित है। इसको सिद्ध स्थल के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत का एकमात्र ऐसा तीर्थ स्थान है जहां पर सिर्फ मृत महिलाओं यानी मातृ श्राद्ध का प्रावधान है। सिद्धपुर का वर्णन ऋग्वेद में भी किया गया है। इस जगह के लिए मान्यता है कि मृत महिलाओं का श्राद्ध यहाँ पर करने से उन्हें मुक्ति मिलती है और आत्मा को शांति भी मिलती है। सिद्धपुर शहर मंदिरों, कुंडों, आश्रम और अन्य पवित्र संरचनाओं से युक्त एक श्रद्धेय स्थल है। बिंदु सरोवर यहाँ के मातृतर्पण जगहों में स्थित एक प्राचीन बावड़ी है। यह भारत की 5 सबसे पवित्र और प्राचीन झीलों में से एक है। सरोवर में ज़्यादातर वही लोग आते हैं जो अपनी माँ या अन्य किसी मृत महिला का अंतिम संस्कार करना चाहते हैं। आप देख सकते हो, यह सरोवर लगभग 40 फुट चौकोर एक कुंड है। इसके चारों ओर पक्के घाट बने हैं। यात्री बिंदु सरोवर में स्नान करके मृत माताओं का श्राद्ध करते हैं। बिंदु सरोवर के पास ही एक बड़ा सरोवर है जिसे अल्पा सरोवर भी कहते हैं। हम आपको इस वीडियो के अंत में अल्पा सरोवर भी बताएंगे। मान्यता के अनुसार बिंदु सरोवर पर श्राद्ध करने के बाद पिंड अल्पा सरोवर में विसर्जित किया जाता है। यह है बिंदु सरोवर। शास्त्रों में सिद्धपुर के यह बिंदु सरोवर के संबंध में एक कथा वर्णन है। उस कथा के अनुसार प्राचीन काल में कपिल मुनि नाम के विद्वान संत थे। उनकी माता का नाम देवहूति और पिता का नाम कंदर्प था। कपिल मुनि को सांख्य दर्शन का प्रणेता और भगवान विष्णु के अवतार माना जाता है। एक समय जब उनके पिता ऋषि कंदर्प तपस्या के लिए वन में प्रस्थान कर गए तो उनकी माता देवहूति काफ़ी दुखी हुई। ऐसे में पुत्र कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन की योजना करते हुए उनका ध्यान भगवान विष्णु में केंद्रित किया। विष्णु सरोवर के तट पर माता का देहावसान के पश्चात कपिल मुनि ने उनकी मोक्ष प्राप्ति के लिए अनुष्ठान किया। इसके बाद यह स्थल मातृमोक्ष स्थल के रूप में प्रसिद्ध हुआ। कपिल मुनि ने कार्तिक महीने में यह अनुष्ठान किया, इसलिए हर साल यहाँ पर कार्तिक महीने में विशाल मेले का आयोजन होता है और दूर दराज से लोग इस जगह पर अपनी माँ का श्राद्ध करने के लिए आते हैं। पुराणों के अनुसार यह क्षेत्र पुण्यमय आदि तीर्थ है। यहाँ व्यक्ति के प्रवेश करते ही सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हो, कुछ लोग मातृ तर्पण की विधि कर रहे हैं। अगर आप यहाँ आना चाहते हो तो निकटतम हवाई अड्डा अहमदाबाद है, जो यहाँ से 115 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हो तो सिद्धपुर भारतीय रेलवे के पश्चिमी रेलवे नेटवर्क पर स्थित एक बड़ा रेलवे स्टेशन है। आप रेलवे से भी सिद्धपुर रेलवे स्टेशन आ सकते हो और रेलवे स्टेशन से करीबन 7 किलोमीटर दूरी पर यह स्थल है। यह है अल्पा सरोवर। बिंदु सरोवर के पीछे की साइड में ही स्थित है यह अल्पा सरोवर। अगर आप सड़क मार्ग से आना चाहते हो तो राज्य और नेशनल महामार्ग का भी एक अच्छा नेटवर्क है। अहमदाबाद से हर आधे घंटे में यहाँ के लिए सरकारी बस उपलब्ध है। आप सड़क मार्ग से भी आसानी से यहाँ तक पहुँच सकते हो। हमारे साथ है मातृगया तीर्थ क्षेत्र सिद्धपुर के श्री जिग्नेश महाराज जी, जिग्नेश भाई पंड्या। हम जिग्नेश भाई पंड्या महाराज से इस तीर्थ क्षेत्र के बारे में जानकारी लेंगे। बताइए आप तीर्थ क्षेत्र के बारे में।
ये सिद्धपुर मातृगया तीर्थ का स्थान है। यहाँ वर्षों पहला करदम ऋषि ने 1000 वर्ष સુધી तप किया हुआ है। बाद में माता देहू जी के पुत्र कपिल देव भगवान यहाँ वो उसका जन्म स्थल है और सभी देवताओं का मौसाल पक्ष कहा जाता है सिद्धपुर को। देहू जी माता का जे दिन पितृ श्राद्ध किया माता का, इस दिन माता ने कपिल देव भगवान को पूछा कि मेरा तो उद्धार होगा यहाँ पे और क्या होगा। तो कपिल देव भगवान ने यहाँ बोले थे कोई भी आके यहाँ पिंडदान करेगा उसकी माता का यहाँ उद्धार होगा। कपिल देव भगवान ने ऐसा बोला था और इस बार परशुराम भगवान ने यहाँ आके पहला पिंडदान किया हुआ था। और अब महाराज जी ये बिंदु सरोवर के बारे में थोड़ा बताइए। टोटल 5 बिंदु सरोवर है। एक मान सरोवर, दूसरा बिंदु सरोवर आता है, तीसरा पंपा सरोवर आता है और चौथा नल सरोवर है। इसी क्षेत्र से 5 सरोवर का नाम है। ये माता का हर्ष बिंदु सरोवर नाम से ये जाना जाता है। ये माता देहू जी माता के अश्रु से जो निकला हुआ स्थल है वो उसे बिंदु सरोवर कहलाता है। हमें जिग्नेश जी पंड्या महाराज ने बहुत अच्छी जानकारी दी। हम जिग्नेश जी महाराज का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। नमस्कार।